नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, अगर आपने प्याज की रोपाई की है, अंगेती की है या पिछेती की है, वो मायने नहीं रखती है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं कि प्याज के लिए ऐसा रामबाण फर्टिलाइज़र, ऐसा वरदान साबित होने वाला फर्टिलाइज़र कौन सा हो सकता है जिसमें 5-5, 6-6 तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति एक ही फर्टिलाइज़र कर दे। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में सजेस्ट करेंगे कि जिसका उपयोग करके आप प्याज की फसल में हाइट को बढ़ा सकते हैं, मतलब ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और प्याज के कंद के आकार को डबल कर सकते हैं। किसान साथियों, कम खर्च में आज हम आपके लिए इतना बेहतरीन फर्टिलाइज़र लेकर के आए हैं, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बताएंगे, जिसमें 6 तरह के पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं। जिसमें आपको बोरोन भी मिलता है, आपको फास्फोरस भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। कुल मिलाकर के 5 से 6 तरह के पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से आपके प्याज के पौधे को मिल जाएंगे, जो हाइट बढ़ाने का काम करेंगे और कंद को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये फर्टिलाइज़र मुख्य रूप से प्याज की फसल में किसी वरदान से कम नहीं है। किसान साथियों, जब हम अपने खेत पर जाते हैं तो वहाँ के हालात के साथ की फसल की स्थिति का सही विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी होता है। प्याज के पौधे की ग्रोथ पर कई बाहरी तत्व जैसे मिट्टी, पानी, गुणवत्ता, उर्वरक का सही इस्तेमाल और मौसम का प्रभाव पड़ता है। आपको प्याज की फसल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लहसुन के पौधे को ठीक से बनने और प्याज के पौधे को ठीक से बनने में पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी प्याज के पौधे 70 से 80 दिन की अवस्था में पहुंच जाएं तो आपको कंद की स्थिति, मतलब कंद की स्थिति का भी मुआयना करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उस समय पर हमें देखना होता है कि कंद का आकार बढ़ रहा है या छोटा है। तो इसलिए 70 से 80 दिन की अवस्था में प्याज की फसल हो अथवा लहसुन की, तो इन दोनों फसलों में आप कंद के आकार का निरीक्षण 70 से 80 दिन की अवस्था पर ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि आपके कंठ या कंद का आकार साइज छोटा है तो उसे बढ़ाने के लिए आपको इस वीडियो में मैं जिस फर्टिलाइज़र को बता रहा हूँ उसका स्प्रे आपको करना चाहिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब हम प्याज की खेती करते हैं तो उसमें कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधे स्वस्थ रहें और उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो। लहसुन और प्याज के पौधे में कई स्प्रे करने पड़ते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कीटनाशक और फंगिसाइड शामिल हैं। अगर आपको लहसुन की में फंगस के संकेत दिखाई देते हैं तो इसके लिए हमें अलग से किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ता है। किसान साथियों, प्याज की फसल में उर्वरकों का सही प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करने से प्याज की फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिसके कारण फसल के कंद को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। किसान साथियों, अब मुख्य बात करते हैं जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्याज की फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आपको ऑप्टिमा एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसमें आपको क्या-क्या मिलता है, आप पहले वो सुन लीजिए। एक ही फर्टिलाइज़र में आपको 6 तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। आपको अलग-अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देने में ये सक्षम है। इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, फास्फोरस भी मिलता है, पोटाश भी मिलता है, बोरोन भी मिलता है और जिंक भी मिलता है। कुल मिलाकर के आपको 6 तरह के पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जाते हैं। ये प्याज की फसल के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है ये फर्टिलाइज़र। आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़रूर करें, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्टिमा एनपीके का आप स्प्रे करें 70 से 80 दिन की अवस्था में, बेहतरीन कंद बनेगा, प्याज की ग्रोथ अच्छी होगी, कंद का आकार बढ़ेगा।
किसान साथियों, हम खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।